तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में हमने बताया था आपको। इसकी सारी जानकारी आपको मिल चुका था, पर थोड़ा सा जो टॉपिक था वो बच गया था। आज उसको हम लोग क्लियर करेंगे। क्या कि दोहरा परिसंचरण तंत्र है ना, लिख सकते हैं द्विगुण। ये थोड़ा सा है, इसको समझने के बाद हम लोग सीधे रक्त वाहिनियां पे चले आएंगे ना, क्योंकि आपको पता है कि परिवहन के लिए कितना हमने बताया था। तो एक था हमारा रक्त, दूसरा हार्ट और तीसरा रक्त वाहिनियां। तो रक्त भी हो गया, हार्ट भी हो गया है और रक्त वाहिनियां बाकी है। तो चलिए थोड़ा सा पीछे का आपको रिवाइंड करा दें कि जैसे हमारे हार्ट का इलाज किस डॉक्टर के पास होता है, तो कार्डियोलॉजी के पास, यानी कि इसके जो डॉक्टर होते हैं उसको क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। ये हमने उस दिन भी बताया था, कार्डियोलॉजिस्ट उसको क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। और जो इसका पढ़ाई करता है यानी स्टडी करता है उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। कार्डियो मतलब हो गया हमारा हार्ट और लॉजी मतलब होता है अध्ययन, तो ये हो गया हमारा कार्डियोलॉजी। चलिए, तो अब क्या होता है ना कि जब हमारे दिल में कोई दिक्कत होता है, परेशानी होता है, बीमारी होता है, तो हम ईसीजी कराते हैं। क्या कराते हैं, ईसीजी। और इस मशीन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो हमारा पूरा बड़ा सा लगता है ना, और इसमें पूरा बॉडी ही चला जाता है, आप लोग देखे होंगे, तो होता है ईसीजी। और इसको इसी को कहते हैं ना। अब होता क्या है कि जैसे अगर आपका हृदय चल रहा हो तो आप देखते हो ग्राफ ऐसे चलता है, ऐसे 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 चलता रहता है, ऐसे ऐसे, है ना। और जैसे ही अगर ये टी बोल दिया तो समझ लेना कि आपका काम क्या हो गया, खत्म हो गया, आप चल बसे। तो ये किस में होता है हमारा, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये हो जाता है कि इसके मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हम यहां पर लिखने का प्रयास कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसके मशीन का नाम है। क्या नाम है इसका, मशीन का, है ना। और इसका जो ग्राफ, ये ग्राफ आप देख रहे हो ना, ये वाला ग्राफ, तो इस ग्राफ का नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यहां पर आप देख रहे हो ना, यहां पे ये ग्राफ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ग्राफ का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। लग रहा है ना उल्टा, इसलिए यहां पर थोड़ा सा हमने बताना समझा ताकि आपको इस बात को ध्यान में रहे कि ग्राफ को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इसके मशीन को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब ये दोहरा परिसंचरण तंत्र इसको क्यों कहा जाता है, हम थोड़ा सा उसको समझेंगे। हम यहाँ पर ना दिल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम दिल बना लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारा क्या था, 2 मंजिला था। यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ से हमारा वेन जाता है ना, ये क्या था हमारा, सेप्टम था। चलो सपोज करो कि ये है, यहाँ से थोड़ा सा ऐसा झुका रहता है ना, उधर टाइप का रहता है। तो चलिए ये हमारा क्या, छोटा सा हार्ट है। अब होता क्या है कि यहाँ पर हम एक लंग्स बना देते ताकि हमारा क्या है, फेफड़ा है। ये हमारा सपोज करो कि फेफड़ा है हमारा ना, ये काल्पनिक फेफड़ा है हमारा फेफड़ा बनाओगे क्या, तो ये हमारा फेफड़ा नहीं है ना, तो यहाँ पर हो गया। और ये मान के चलिए हमारा बॉडी है, क्या है, शरीर है, ये हमारा शरीर हो गया। आप ध्यान से देखोगे तो आपको बताए थे कि अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, है ना। पिछले क्लासों में अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप वीडियो सेक्शन में जाओगे तो वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा, या इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो होता क्या है कि इधर से ब्लड लेता है और माइंड से यानी मस्तिष्क की तरफ से यानी ऊपर से भी ब्लड यहाँ पर एंट्री मारता है। देखिए एक बार ब्लड इसमें आ गया, फिर एक बार यहां से क्या होगा, ये निलय में आएगा त्रिदलीय कपाट के माध्यम से, और यहां से ये फिर फुफ्फुस धमनी में चला जाएगा। कहां जाएगा, फुफ्फुस धमनी में, यानी कि फेफड़ा में गया। फेफड़ा में किस लिए, शुद्ध होने के लिए। तो शुद्ध होके आप देख रहे हो ब्लड एक बार इसमें आया, फिर इससे बाहर निकल गया, तो एक चरण इसने पार कर लिया। फिर अब फेफड़ा से क्या होगा कि इस फुफ्फुस शिरा से होते हुए इस अलिंद में आएगा, और अलिंद से फिर द्विदलीय कपाट से इस निलय में आएगा। निलय के बाद यहां से ये महाधमनी जाएगा और पूरे शरीर में ये हमारा बट जाएगा। तो अब यहां से देखो, मान के चलो यहां से आया हमारे पूरे शरीर में ब्लड आया, ठीक है। यहां से फिर ये हमारा फेफड़ा में गया, कहां गया, फेफड़ा में। फेफड़ा से फिर आ गया इसमें। अब यहां से जो ब्लड आएगा अब ये पूरे बॉडी में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, पूरे, लिख लो कि पूरे बॉडी में क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसी को कहते हैं क्या, द्विगुण परिसंचरण या दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं ना। इसी के कारण
केवल 2 बार देखो, एक बार आया फिर निकल गया, फिर इधर से शुद्ध हो गया आया फिर निकल गया, तो 2 बार इसका चरण हुआ ना, इसी की वजह से क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र। आपसे ये क्वेश्चन पूछ देता है।